हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लाई। और देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं रिजेक्शन की बात करता है, अकेलेपन की बात करता है। और इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक दरवाज़ा है, उसमें ताला लगा हुआ है और सामने लड़की मायूस बैठी हुई है। शायद ये लड़की इस जगह पर जाना चाहती है और उसी जगह पे ताला लगा हुआ है। और देखिए, कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है, जहाँ पे जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि एक स्मूथ गोइंग रहती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन देखिए, आप फिर से इस कार्ड को देखें तो कहीं दरवाजे के ही साथ में चाबी भी उस ताले की है। और ये कार्ड यही कहता है कि जब भी कोई भी परेशानी आती है, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि फिर हम उसी परेशानी में गुम हो जाते हैं। हम उसका सल्यूशन नहीं देख पाते हैं, उसका हल नहीं देख पाते हैं। और थोड़ा सा भी अगर हमें क्लैरिटी लेकर आएँ, हम उस परेशानी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो उसका हल, उसका सल्यूशन बिल्कुल हमारे सामने होता है। हम उसको देख भी पाते हैं और कहीं अपने मसलों को भी हल कर पाते हैं। ओवरऑल देखिए, इस कार्ड की एनर्जी है कि इस वीक किसी खास इंसान से अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी तो कहीं वो पूरी नहीं होती हुई दिख रही हैं। जिन लोगों से आपको सपोर्ट, कोऑपरेशन की उम्मीद थी, कहीं उन लोगों से वो सपोर्ट, वो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। या फिर से मैं कहूँगी कि ओवरऑल या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि जैसे दरवाज़ा ही बंद हो गया हो, किसी तरीके का रिजेक्शन भी आप फेस कर रहे हैं। और लियोज़ में यही कहूँगी कि जो भी हो, आप प्रॉब्लम को छोड़ के सल्यूशन पे ही फोकस करें। जो भी परेशानी या जो भी मसले हैं, आप उनको लेकर अगर परेशान होंगे कि परेशानी 50% है तो आप उसको 60, 70, 80% करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आप अपनी परेशानी को कम ही करते जाएंगे, 20% लेकर आएंगे। और जैसे जैसे ऐसी एनर्जीज़ में आप आएंगे, उसी चीज़ का हल भी आपको बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। एंड देखिए, यहाँ पे फ्लाई का कार्ड कहता है पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने हमेशा बोला है कि ये वीकली रीडिंग है, वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को लेकर 100% नहीं फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं इश्यूज़ और मसलों की भी बात करता है। तो हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली गाइडेंस हो सकती है कि इस वीक आप अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखें। और वैसे भी देखिए, इसमें फ्लाई बनी हुई है और नॉर्थ इंडिया में तो डेंगू भी बहुत फैला हुआ है। तो लिटरली देखिए, ये भी मतलब हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ का अगेन बहुत ख्याल रखना है। और देखिए, एक चीज़ मैं भूल गई, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की भी बात करता है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ लोगों को इस वीक छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड डॉग बार्किंग। तो देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है।
और देखिए ये एंडिंग, ये बिगनिंग हो सकता है कि इतनी कंफर्टेबल ना हो, और जो भी हो, कहीं ये कार्ड कहता है कि जो वर्स्ट पार्ट था, जो सबसे ख़राब पार्ट था, वो ओवर हो चुका है। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप अभी महसूस कर रहे हैं या कुछ टाइम से महसूस कर रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है और अब धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या फिर अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और हो सकता है कि इस वीक आप उतना नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर से ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को चीयर अप करें, थोड़ा सा अच्छा मूड लेकर आएँ और जो भी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें, क्योंकि फिर से द वर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, या फिर इस वीक थोड़ा थोड़ा करके नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो एक हैप्पीनेस, जो एक जॉय आपकी लाइफ में ला सकती हैं। और देखिए डॉग बार्किंग का कार्ड कहता है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो कोई फ्रेंड जिसको आप ट्रस्ट करते हैं या फिर आप नहीं भी ट्रस्ट करते हैं, वो आपको इस वीक एडवाइस या गाइडेंस भी किसी चीज़ को लेकर देते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए इन द फ्लो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। देखिए इस कार्ड का मैसेज है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लेते जाएं, क्योंकि देखिए जब हम फ्लो को ब्लॉक करते हैं तो कहीं हम अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस को भी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हम देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं देख पाते हैं। इसीलिए जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, अगर वो हमारे मुताबिक उस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं है तो हम परेशान होते हैं, और हम परेशान होते हैं तो कहीं फ्लो भी ब्लॉक होता है और हम उस तरीके से आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है लियोस की यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाते हैं, उनको हमारे बारे में बेहतर पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो देखिए नटशेल में कुछ चीज़ें आपके हिसाब से इस वीक नहीं चल रही हैं, लेकिन उनको लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि शायद आप इस वीक नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको आपके गोल, आपके मकसद की तरफ ही लेकर जा रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन येलो कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।